नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दीपक क्लासेस में। हम आप लोगों के लिए एक और प्रैक्टिस सेट लेकर आ गए हैं, जो है हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है। इसमें हम आरआरबी, एनटीपीसी और रेलवे से संबंधित जितने भी एग्जाम होने वाले हैं उसमें आए हुए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और हर टाइप के क्वेश्चन हैं। तो अगर आप इस क्लास को पूरा देखते हैं तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी और आपकी तैयारी और बेहतर हो सकेगी। तो अगर इस चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। देखिए, जैसा कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आरआरबी है एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। इसी प्रकार हमारे पूरे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आरआरबी, एनटीपीसी या आरपीएफ कांस्टेबल में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। 19 की पावर 300 को 20 से विभाजित करने पर शेष फल कितना प्राप्त होगा। तो अगर इसमें रिमाइंडर ज्ञात करना है तो रिमाइंडर ज्ञात करने के लिए चलिए हम इसको देखते हैं कितने आसान तरीके से हम कर सकते हैं। तो देखिए, दिया हुआ है 19 की पावर 300 अपॉन 20। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, अगर ऊपर कोई वैल्यू रहती है तो जो नीचे रहती है डिवीजन में उसको हम उसके पास ले जाते हैं। तो इस क्वेश्चन में ऑलरेडी पास दिया हुआ है, एक कम एक ज़्यादा, जैसे 20 नीचे है तो ऊपर 19 या 21 हो तो इसको सॉल्व करने में आसानी होती है। इस तरह से हम तोड़ते हैं। तो इस क्वेश्चन में ऑलरेडी टूटा हुआ है तो क्या होगा, देखिए ये 20 से कितना कम है, अगर 20 से ले जाएंगे तो कितना कम है, 1 कम है, तो मतलब -1 हो जाएगा। -1 की पावर कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। 300 इस प्रकार अपन 20 हो जाएगा। अब देखिए, अगर -1 की पावर में अगर 300 है, 300 मतलब सम संख्या है, तो उसका मान कितना आएगा, 1 आएगा, प्लस में आएगा। और यहीं पे अगर -1 की वैल्यू अगर पावर में कितना होता, 299, मतलब विषम संख्या होती तो कितना आता, -1 आता। और जब -1 आता तो इस प्रकार इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1 ही हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर -1 आता तो भी क्या होता, तो अगर -1 आता है तो क्या करते हैं, 20 में -1 घटा देते हैं तो 19 हमारा इसका रिमाइंडर हो जाता अगर माइनस आता। तो इस प्रकार हमने आपको बताया कि अगर प्लस आता है, अगर सम संख्या है, -1 के पावर में कोई सम संख्या है तो क्या होता है, उसका 1 ही आता है। अगर पावर में, अगर माइनस के पावर में कोई सम संख्या है तो क्या होगा, -1 ना के +1 आता है। लेकिन अगर -1 की पावर अगर कोई विषम संख्या है तो -1 आता है। लेकिन रिमाइंडर क्या होता है, रिमाइंडर कभी भी माइनस नहीं होता। तो जो डिवीजन में वैल्यू होती है, जैसे कि यहाँ पे 20 दिया डिवीजन में, तो उससे हम घटा देते हैं। तो इस प्रकार हम इसको कर सकते हैं आसान तरीके से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। देखिए, दूसरे नंबर का हमारा क्वेश्चन है, 1 और 700 के बीच कितनी संख्याएं 17 से पूर्णतः विभाज्य हैं। देखिए, आरआरबी एनटीपीसी 29/1/2021 के शिफ्ट सेकंड के स्टेज फर्स्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन 1-2 प्रैक्टिस सेट में हमने किसी में किया था, तो उसी प्रकार का क्वेश्चन है। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन को किस प्रकार से किया जाता है, तो अगर 17 से पूर्णतः विभाज्य चाहिए, जैसे 1 से 100 तक चाहिए, 1 से 200 तक चाहिए, तो आप इसको किस प्रकार से निकालेंगे। अगर 1 से 700, अगर डायरेक्ट 700 तक दिया है, 1 से 700 तक, तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट आप क्या करेंगे कि 700 में आप 17 का भाग दे देंगे, तो जितनी संख्या निकल के आएगी तो वो क्या होगी, उतनी टोटल संख्याएं 1 से 700 तक की क्या हो जाएंगी, पूरी डिजिबल हो जाएंगी। जैसे देखिए, हम 17 से भाग देंगे तो 17 से कितना बार जाएगा, तो ये हमारा जाएगा 4 बार। 17 का 4 कितना होता है, 17 चौके 68 होता है। 68 से 70 में 68 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, तो 2 से कितना हो जाएगा, हमारा 20 हो जाएगा। तो 17 से 1 बार जाएगा तो कितना हो जाएगा, पूरा में आपको भाग लेना है, ऐसा नहीं कि दशमलव तक ले जाना है। तो इस प्रकार क्या होगा, 1 से 700 तक कितनी संख्याएं हैं, तो 41 ऐसी संख्याएं होंगी जो 17 से पूर्ण विभाजित होंगी। जैसे देखिए, अगर इसी क्वेश्चन में दिया होता कि 300 से 700 तक, अब 300 से 700 तक अगर आपको निकालना होता तो आपको क्या करना पड़ता, जो 17 से डिजिबल हो, तो इसी क्वेश्चन में आपको करना पड़ता पहले 1 से 700, यही क्वेश्चन रहता। तो पहले 1 से 700, जैसे हमने क्या निकाला, 1 से या 700 तक का निकाला, तो 700 तक का निकाला। अब आपको क्योंकि 300 से 400 लेना है तो 1 से 300 का पहले निकालना पड़ता, फिर उसको 300 में घटाना पड़ता। जैसे देखिए, 17 से अगर करते हैं तो 17 से 2 बार नहीं जाएगा, 17 से 1 बार जाएगा, फिर कितना बचेगा, तो ये बचेगा आपका 17 दूना 34 होता है, 34 में 4 ज़्यादा हो रहा है, 4 इधर घटा दीजिए, 130 आएगा। इस प्रकार ये कितना हो जाएगा, तो जैसे मान लो कोई वैल्यू आती है तो आपको क्या करना पड़ता है यहाँ पे, अगर यहाँ पे जैसे क्या करना पड़ता, तो 41 में जो 1 से 700 तक है, तो इसमें से जो ये वैल्यू आई है इसको आपको घटाना पड़ता है। जैसे मतलब यहाँ पे कोई वैल्यू आ गई, जैसे x आ गई या कुछ भी आ गया, तो इसको आपको घटाना पड़ता।
इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। क्या करना है, अगर 300 से 700 अगर बीच की वैल्यू पूछता है तो सबसे पहले आपको 1 से 700 तक निकालना पड़ेगा टोटल, फिर 1 से 300 तक का, और फिर 700 में 300 आप घटा देंगे। 700 टोटल जितना निकाला गया है उसमें से 300 तक का घटा देंगे तो आपको बीच की वैल्यू निकल आएगी। तो इस प्रकार टोटल निकल आते हैं कि कितनी संख्याएँ क्या हैं, 700 1 से 700 तक 17 से विभाज्य हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है तीसरे नंबर का, 80 विद्यार्थियों वाली कक्षा में कक्षा का 1/10 भाग चॉकलेट डी को पसंद करता है और कक्षा डी का 1/20 भाग चॉकलेट ई को पसंद करता है। चॉकलेट डी को पसंद करने वाले छात्रों की संख्या और चॉकलेट ई को पसंद करने वाले छात्रों की संख्या का अंतर कितना होगा। यह देखिए आरआरबी एनटीपीसी स्टेज सेकंड के 17/6/2022 के शिफ्ट फर्स्ट का आया हुआ क्वेश्चन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसको हम किस प्रकार से करेंगे, तो सबसे पहले वो बोल रहा है कि टोटल विद्यार्थी कितनी है, तो देखिए टोटल को हम टी से डिनोट करते हैं, तो टोटल विद्यार्थियों की संख्या 80 है। 80 में से 110 जो भाग है वह डी चॉकलेट को पसंद करते हैं। तो पहले हम डी को निकालते हैं कितने पसंद करते हैं, तो 80 का 1/10 भाग जो है वह डी को चॉकलेट को पसंद करता है। तो कितना आएगा, 8 चॉकलेट काटेंगे तो ये 8 चॉकलेट आ जाएगा। अब कह रहा है टोटल जो विद्यार्थी हैं उसमें से 1/20 भाग चॉकलेट ई को पसंद करते हैं। तो चॉकलेट ई को कितना पसंद करेंगे, तो देखिए 80 का बचे हुए का नहीं बोल रहा है, 80 मतलब टोटल का बोल रहा है। तो 1/20 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये 20 से 4 बार जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 4। मतलब डी कितने चॉकलेट पसंद कर रहे हैं, तो डी चॉकलेट 8 कर रहे हैं और ई चॉकलेट कितना कर रहे हैं, 4। तो इस प्रकार क्या कह रहा है आगे, चॉकलेट डी को पसंद करने वाले छात्रों की संख्या और चॉकलेट ई को पसंद करने वाले छात्रों का अंतर। तो डी पसंद करने वाले छात्रों जो चॉकलेट हैं और ई पसंद करने वाले का अंतर ज्ञात करना है। देखिए डी वाले कितने हैं, तो 8 हैं, तो यहाँ 8 रखिए, और यहाँ ई कितने पसंद करते हैं, तो 4, तो यहाँ 4 रखिए। इस प्रकार देखिए कितना आ जाएगा हमारा 4। तो इसका करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। कितने पसंद कर रहे हैं, तो 4, इनका डिफरेंस कितना आ गया, 4। सबसे पहले आपको क्या करना है, टोटल देखना है, टोटल कितना दिया हुआ है, उसमें से डी की कितना है, 1/10 है, ई कितना है, 1/20 है। इस प्रकार हमने वैल्यू निकाली, दोनों का अंतर निकाला, तो 4 हमारा करेक्ट आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है 4 नंबर का, दिए गए गुणनफलों में से 42 से 11 की पावर 102 मल्टीप्लाई 361 की पावर 52 में इकाई का अंक ज्ञात करना है। देखिए इसमें इकाई का अंक निकालना है। ये भी आरआरबी एनटीपीसी 16/4/2016 के शिफ्ट थर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। यूनिट डिजिट निकालना है, तो इसको किस प्रकार से किया जा सकता है, देखिए सबसे आसान तरीका है इसको निकालने का, यह दिया हुआ है 42 की पावर दिया हुआ है कितना, 102, ये मल्टीप्लाई में है 361 पावर में दिया है 52। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपको इतनी पूरी संख्या से कोई मतलब नहीं होता, आपको लास्ट डिजिट लेना है, इसमें भी लास्ट डिजिट इसमें भी लेना है। लेकिन 1 की पावर में कोई भी संख्या हो, चाहे 1 की पावर में 1 हो तो भी 1 आएगा। अगर 1 की पावर में चाहे 4000 कर देते हैं तो भी आपका क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। तो इसका तो आंसर क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि 1 की पावर में कोई भी हो तो 1 ही आएगा, और इधर भी 1 की पावर में 1 कोई भी रखो तो 1 ही आएगा। तो इस प्रकार इसका आंसर तो 1 आने वाला है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन देखिए अगर यहीं पे अगर कोई दूसरी संख्या होती, जैसे पावर में क्या दिया होता, जैसे मान लीजिए संख्या यहाँ पे क्या होती, जैसे यहाँ पे लास्ट पावर में 2 की पावर यहाँ चढ़ा होता 102, और ये मल्टीप्लाई में होता यहाँ पे भी 3 की पावर 152 चढ़ा होता। तो इसको आप किस प्रकार से सॉल्व करते, तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पर 4 से भाग देना पड़ता। तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, लास्ट की 2 संख्या में आप 4 का भाग दीजिए, जो बचता है वही उसको रखना है। जैसे देखिए 4 का भाग देंगे तो 0 2 है, 2 में भाग देंगे 4 का तो क्या आएगा, 2 ही आएगा। तो इतना क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 हो जाएगा। इस प्रकार यहाँ मल्टीप्लाई में रहेगा, देखिए 3 की पावर 52 है, तो 4 का भाग देंगे तो 4 से 1 बार जाएगा और 4 से पूरा अगर पूरा भाग जाता है, रिमाइंडर 0 बचता है, तो 3 की पावर में क्या पूरा 4 रखेंगे। अगर देखिए अगर यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचा हमारा, 2 रिमाइंडर बचा, तो रिमाइंडर को डायरेक्ट लिख देते हैं। अगर 4 की मतलब 4 पूरा भाग चला गया, मतलब रिमाइंडर 0 बचता है, तो रिमाइंडर अगर 0 बचता है 3 की पावर 4 लिखेंगे। अब देखिए 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 की पावर 2 कितना होता है, 4 होता है। ये मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 कितना होता है, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, और 9 2 बार करेंगे तो 81। तो लास्ट का डिजिट लेना है आपको 1,
तो इस प्रकार कितना हो जाएगा, तो इस प्रकार 4। तो इस अगर ऐसी कोई संख्या कोई आती है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4। यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 4। तो देखिए एक ही क्वेश्चन में हमने आपको 2 पूरे तरह से समझा दिया है। तो ये आपसे अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो बन जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 दिया गया है, निम्नलिखित में से इकाई का अंक ज्ञात करें। देखिए अभी क्वेश्चन आ गया है, अगर आपसे उसमें समझ में नहीं आया तो इसमें और अच्छे समझ में आ जाएगा। ये आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है, सेकंड शिफ्ट का। इसको किस प्रकार से करना है, तो देखिए 1234 की पावर दिया हुआ है 102 और ये प्लस में है। अब प्लस में दिया है तो क्या करना पड़ेगा, देखिए इसको देख लेते हैं। 1234 की पावर दिया है 103। अगर आपको यहाँ पे 4 से भाग देना है तो आप 4 से भाग दे के कर सकते हैं, नहीं तो अगर 4 की पावर में अगर देखिए एक अगर विषम संख्या है, जैसे एक लगा है तो विषम रहेगी तो 4 ही आएगा हमेशा, चाहे 4 की पावर 1 ले लीजिए, चाहे 4 की पावर 437 या 4 की पावर 499 या कुछ भी ले लीजिए। अगर विषम संख्या है 4 की पावर में, कितनी भी बड़ी संख्या चाहे लाख में ले लीजिए, लेकिन उसका आंसर क्या आ जाएगा, यूनिट डिजिट क्या आएगा, 4 ही आएगा। और 4 की पावर में अगर कोई सम संख्या है तो उसका क्या आएगा, लास्ट का यूनिट डिजिट हमेशा 6 ही आने वाला है। तो इस क्वेश्चन को आपको ऊपर से भाग देना है तो 4 का भाग दे के फिर गुणा प्लस करके देख सकते हैं। यहाँ पे अगर देखिए 102 है तो 102 क्या है, एक सम संख्या, तो यहाँ पे क्या आएगा, 6 आएगा यूनिट डिजिट। और यहाँ पे क्या आएगा, एक विषम संख्या, तो यहाँ पे क्या आने वाला है, 4 ही आने वाला है। तो इस प्रकार देखिए 6 4 10, तो हमको 1 से कोई मतलब नहीं है, 0 से मतलब है। इकाई का आगे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसका 0 जो है आंसर आ जाएगा, 0 मतलब शून्य आने वाला है, इकाई के स्थान पर क्या आएगा, शून्य आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, देखिए 42.25 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। वर्गमूल निकालना है, स्क्वायर नहीं करना है, अंडर रूट निकालना है, वर्गमूल निकालना है। यह भी आरआरबी एनटीपीसी 5/2/2021 के शिफ्ट फर्स्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। इसको हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आप देख लीजिए कि 42 और 25 एक किसका वर्ग है। तो दोस्तों यह है 65 का वर्ग, आप करके देख लीजिए किसका वर्ग है। तो 65 का आप अगर स्क्वायर करते हैं तो ये किसका वर्ग है, तो ये 65 का वर्ग है। अगर करना है तो आप कर लीजिए। देखिए इसको आपको लिखना है तो लिख लीजिए किस प्रकार से, 660 + 5, इसका आप स्क्वायर कर दीजिए। अगर उस प्रकार से नहीं कर सकते हैं तो इसको आप निकालेंगे तो इसका आंसर कितना आने वाला है, 42 25 इतना आ जाएगा। अब देखिए इसको हम सॉल्व करके सिखाते हैं किस प्रकार से निकालना है। तो अगर कोई वैल्यू अंडर रूट में, क्योंकि वर्गमूल है तो अंडर रूट लगाना पड़ेगा, तो ये 42.25 दिया हुआ है। तो इसमें क्या होता है, अगर अंडर रूट के अंदर अगर कितने जीरो लगे हुए हैं, देखिए इसको हम बताते हैं आपको। अगर अंडर रूट के अंदर जैसे जीरो अब पॉइंट लगा हुआ है तो 1 0 2 0, अगर 3 0, और इसको रब कर देते हैं थोड़ा सा। अगर यहाँ पे 4 जीरो हैं, कितने, अगर 3 जीरो हो गए और कोई संख्या अगर 2 लिखी हुई है। अब देखिए दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 2 3 4, 4 अंक है। तो अगर अंडर रूट से बाहर वैल्यू आती है तो दशमलव कितने अंक के बाद लग जाएगा, 2 अंक। आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर अंडर रूट के अंदर अगर कोई 4 अंक के बाद दशमलव लगा है तो बाहर आएगा तो 2 अंक के बाद लगेगा। अगर अंदर 6 अंक के बाद है तो बाहर कितने पर लगेगा, तो वह 3 पर, मतलब आधा हो जाता है। तो जैसे देखिए 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का होता है, लेकिन बाहर आएगा तो 4 अंक के बाद दशमलव लगा है तो कितने अंक के बाद लग जाएगा, 2। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 0.10 होगा और दूसरी संख्या 2 हो जाएगी। देखिए दशमलव के बाद 2 अंक आ गया, यहाँ पे कितना था, 4 अंक था। तो इसी प्रकार इसको हम निकालेंगे तो किस प्रकार से निकाल सकते हैं, देखिए हमने बताया कि 42 65 किसका वर्ग होता है, तो ये 65 जो होता है 65 का स्क्वायर ही होता है, 42 25 होता है। तो इसको आप निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 42.25, मतलब 2 पॉइंट के दो संख्या के बाद दशमलव लगा हुआ है। तो बाहर आएगा तो कितने संख्या के बाद लगेगा, एक संख्या के बाद। तो किसका वर्ग होता है, तो ये होता है 65 का। लेकिन क्या है, अंदर 2 अंडर रूट के अंदर क्या लगा, 2 संख्या के बाद दशमलव, तो यहाँ हो जाएगा एक संख्या के बाद दशमलव। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6.5। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है 7 नंबर का। क्वेश्चन दिया गया है कि a/√512 इक्वल्स टू √162/a है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। a का मान ज्ञात करना है कि a का मान क्या होगा। तो इसको देखिए किस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो देखिए आरआरबी ग्रुप डी
24/10/2018 के शिफ्ट सेकंड में आया हुआ क्वेश्चन है। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सुधार लीजिए, करेक्शन है। ए स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। किसका ज्ञात करना है? तो यहाँ पे ए स्क्वायर है, कितना दिया हुआ है देखिए, नहीं लिखा रहा है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे ए स्क्वायर का मान ज्ञात करना है, क्योंकि ऑप्शन में ए स्क्वायर की वैल्यू निकाली गई है। देखिए इसको किस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए अपॉन अंडर रूट 512 इसका टू दिया है अंडर रूट 162 अपान ए। तो जब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, क्योंकि इक्वल में दिया है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इसका टू अंडर रूट 512, ये मल्टीप्लाई में जाएगा तो मल्टीप्लाई 162 हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे अगर मल्टीप्लाई में तो आप स्क्वायर हटाना है तो आप हटा, ए स्क्वायर की वैल्यू निकालना है। अगर ए स्क्वायर का ना होता, ए की वैल्यू निकालना होता तो अंडर रूट कट जाते, एक अंडर रूट आपका कट जाता। देखिए तो ए स्क्वायर का मान ज्ञात करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए 512 है क्या होता है, तो 2 की पावर जो 9 है, 2 की पावर 9 बराबर कितना होता है, 512 होता है। और 162 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 162 होता है 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 की पावर कितना होता है 4। देखिए 3 की पावर 4 कितना होता है 81 होता है। 81 का 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है 162 आता है। और यहाँ पे देखिए 2 की पावर 9 करेंगे तो 2 की पावर 8 करेंगे तो कितना आता है 256, और उसका 256 का 2 बार ले जाएंगे तो कितना होता है 512। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 2 की पावर 9, अंडर रूट सेम है यहाँ पे, देखिए 2 ही घात लगा हुआ है तो ये एक साथ आ जाएगा, मल्टीप्लाई में है 2 की पावर 9 और ये कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4, इस प्रकार इतना हो जाएगा। अब आगे बढ़ना है तो आगे क्या करना है, देखिए 2 की पावर 9 और 2 कितना हो जाएगा 2 की पावर 10 हो जाएगा, तो जो कि अंडर रूट में क्या हो जाता है आधा हो जाता है। अगर अंडर रूट में 10 है तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 5 बाहर हो जाएगा, 2 की पावर 5 और मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 है, तो 3 की पावर अंदर 4 है तो कितना हो जाएगा 3 की पावर 2। तब यहाँ आगे करते हैं, देखिए आगे जगह नहीं है, थोड़ा यहाँ करते हैं। 2 की पावर 5 कितना होता है, 2 का 2 बार ले जाएंगे 4, 3 बार ले जाएंगे तो 8, 8 से 4 बार ले जाएंगे 16, और 16 के 2 बार ले जाएंगे 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 32। ये मल्टीप्लाई करेंगे कितना 3 का 9 बार, ये कितना हो जाएगा, देखिए 9 से 2 बार जाएगा तो 18, एक कैरी बचेगा, 9 3 कितना होता है 27, 1 28, तो 288 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। कि किसकी वैल्यू है, तो ये स्क्वायर की वैल्यू है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा 288। देखिए अगर आपको ए स्क्वायर की वैल्यू निकालना है तो 288 आ जाएगा। अगर यहीं पे ए का वैल्यू निकालना होता ए का, तो ए की वैल्यू निकालना है तो आप इसको अंडर रूट में कर दीजिए, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी क्या होगा या, तो इसको आप करना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या आने वाला है, तो इस ऑप्शन में भी नहीं दिया हुआ है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन ये स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा, ये इतना 288 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 8वां दिया हुआ है, वर्गमूल ज्ञात कीजिए। इसका वर्गमूल ज्ञात करना है, क्या करना है, तो वर्गमूल ज्ञात करना है, इसकी भी रूट की वैल्यू निकालना है। तो किस प्रकार से हम निकालेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे दिया हुआ है, यहीं पे हम डायरेक्ट कर देते हैं। देखिए 0.091 ये ब्रैकेट में है और मल्टीप्लाई 0.11, और ये यहाँ पे क्या लगेगा नीचे 0.91 मल्टीप्लाई 1.331। अब देखिए यहाँ क्या है, ये 3 अंक के बाद दशमलव है, और यहाँ पे भी क्या 3 अंक के बाद दशमलव है। तो देखिए यहाँ 3 जीरो नीचे उतारेंगे तो 3 जीरो ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये ऑलरेडी कट जाएगा। आपको करना है तो कर लीजिए। देखिए 0.091 अपॉन यहाँ पे क्या रखेंगे, जीरो दशमलव हटाने के लिए 1 2 3 जीरो रखेंगे। अब यहाँ पे नीचे क्या है 1.331 है, तो इस दशमलव को हम हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1000। तो ये से ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो इसको हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे। ये हो जाएगा 91 अपॉन, देखिए यहाँ भी 2 दशमलव है, यहाँ भी 2 दशमलव है, तो इस प्रकार इसका भी दशमलव हट जाएगा, तो ये भी 91 बचेगा। ये मल्टीप्लाई में 11 बचेगा, और ये यहाँ पे हमने बताया कि 1331 बचेगा। कितना बचेगा 1331 बचेगा। तो देखिए यहाँ पे आपका 91 से 91 कैंसिल हो जाएगा, और ये 11 से कितना जाएगा, देखिए 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, 11 का क्यूब कितना होता है, तो जो 11 का क्यूब है वो होता है 1331। कितना होने वाला है 1331 होने वाला है, तो ये 11 से कट जाएगा,
तो 11 से कटेगा तो कितना आ जाएगा, 121 आएगा। लेकिन हमको क्या निकालना है, वर्गमूल। अभी हमने नॉर्मल सॉल्व किया है, तब इसका वर्गमूल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट में 1 अपान, क्योंकि 1 अपान पूरा अपान में है तो 1 अपान 121 करेंगे। तो इस प्रकार इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1 अपान 11, क्योंकि ये 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, और ये 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121, तो अंडर रूट के बाहर आएगा तो 11 हो जाएगा। तो इस प्रकार करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1 अपान, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हो जाएगा, 1 अपान 11 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 9 दिया गया है, सरलीकरण का क्वेश्चन है, का मान किसके बराबर होगा। यह भी आरआरबी एनटीपीसी 23/7/2021 के शिफ्ट फर्स्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। इसको किस प्रकार से करना है, तो देखिए 243 भाग में दिया है 3, भाग में दिया है 3, कितने बार है, 1 2 3 4 बार है, तो हम 4 बार लिख लेते हैं, 4 बार। अब देखिए मैंने कल ही बताया था आपको, अगर कोई भी संख्या भाग में रहती है उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो संख्या क्या होती है, पलट जाती है। जैसे देखिए 1 डिवीजन दिया है 4, तो अगर इसको मल्टीप्लाई में हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई, ये 4 है तो इसका मतलब होता है 4 अपान 1, तो ऊपर जाएगा तो 1 अपान 4 हो जाएगा। तो इसी प्रकार क्या हो जाएगा, ये 243, ये मल्टीप्लाई में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 है तो ये हो जाएगा 1/3, ये भी भाग में है तो 1/3 हो जाएगा, और ये गुणा में करेंगे तो ये भी हो जाएगा, और ये इसको करेंगे तो ये भी हो जाएगा। अब देखिए 243 किसका क्या होता है, तो 3 का करेंगे तो 3 से 2 बार ले जाएंगे, 3 का 9, तो 27 तियाँ 81, 81 तियाँ मतलब 3 की पावर 5 कितना होता है, ये 3 की पावर 5 होता है। जो 243 होता है 3 की पावर 5 होता है, मल्टीप्लाई में 1/3, ये मल्टीप्लाई में 1/3, और इसी प्रकार आगे क्योंकि 4 बार है तो हम 4 बार लिख लेंगे। अब देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 बार 3 दिया है, यहाँ पे 5 बार है तो बटे में है तो इस प्रकार से कट जाएगा, तो बचेगा कितना, 4 बार कट जाएगा, 5 बार है तो 3, तो ओनली 3 एक बार बचेगा, तो इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए हमने किस प्रकार से इसको किया, 243 को हम सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ डिवीजन में तो मैंने इसको मल्टीप्लाई में कर दिया। मल्टीप्लाई में करने के लिए क्या होता है, संख्या पलट जाती है। फिर क्या 243 क्या होता है, तो 3 की पावर 5 जो होता है वही 243 होता है। अब देखिए 1/3 कितनी बार है, 1 2 3 4, 4 बार दिया है, यहाँ पे ऊपर कितने में है 3 की पावर 5, तो 4 बार कटेगा तो 1 3 बचेगा, 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा, तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात करते हैं। देखिए दिया गया है यह क्वेश्चन, इसका मान ज्ञात कीजिए, तो क्या होने वाला है, तो इसका मान क्या होगा। देखिए आरआरबी ग्रुप डी 29/8/2022 के शिफ्ट फर्स्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। आपको ये देखकर बहुत ही अजीब सा क्वेश्चन लग रहा होगा, इसको आप देख के लगेगा कि छोड़ दोगे, लेकिन यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही आसान क्वेश्चन, इसको आप 2 सेकंड में उड़ा सकते हैं। देखिए किस प्रकार से करेंगे, तो कोई भी अगर संख्या के पावर में अगर 0 होता है तो उसका मान क्या होता है, 1। आप कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे मान लीजिए 2 4 3 5, इसके पावर में अगर आप 0 रख दीजिए तो उसका मान कितना होगा, 1 ही आएगा, 1 आएगा। तो देखिए इसमें क्या होगा, इतना पूरी टोटल वैल्यू का मान क्या दिया गया है, पूरा इतना मान की पावर में चढ़ा हुआ है 0, तो आपको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इतने पूरे वैल्यू का मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ 1 हो जाएगा और प्लस 8 लिखा है तो 8 हो जाएगा। इस प्रकार 8 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9। इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा 9। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो पावर के ऊपर मतलब पावर में 0 चढ़ा है, और किसी भी संख्या के पावर में अगर 0 होता है तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है, हमेशा होता है। मतलब अगर 1 के पावर में 0 है तो उसका मान 1 ही होने वाला है, और अगर 1 की पावर 1 है तो भी उसका मान 1 ही होता है। तो इस प्रकार इसका देखिए टोटल इतने पूरे ब्रैकेट लगा है, टोटल की वैल्यू में ऊपर पावर यहाँ पे 0 चढ़ा हुआ है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और प्लस में 8 दिया है तो 8 जोड़ेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा, 9। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन है सरलीकरण का, 5√6 माइनस अंडर रूट ब्रैकेट में 3 ब्रैकेट में दिया है 4 - 2 प्लस ब्रैकेट में 12/√6, इसका मान ज्ञात करना है, सरलीकरण का है। आरआरबी ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है, शिफ्ट थर्ड का क्वेश्चन है, यह भी अच्छा खासा क्वेश्चन है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, किस प्रकार से करेंगे। देखिए 5√6 दिया है और ये माइनस में है, ब्रैकेट अंडर रूट में लगा हुआ है, ब्रैकेट में है, ये दिया हुआ है 3। अब देखिए यहाँ पे हम डायरेक्ट कर देते हैं, 4 में 2 जाएगा तो कितना होगा, 4 में 2 जाएगा तो 2, तो
तो 3 × 2 बचेगा। ठीक है, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 12/√6 इतना आएगा। अब इसका अगला स्टेप क्या होने वाला है, तो देखिए यहाँ पे √6 है, यहाँ पे √6 है, तो इसको अगर आपको सॉल्व करना है तो क्या है, सभी वैल्यू को रूट इसका बराबर करना पड़ेगा। या तो √3 करिए या तो √6 है तो सभी को √6 में बना दीजिए, तो इससे आपका आंसर आ जाएगा। देखिए किस प्रकार से हम करेंगे, तो ये 5√6 दिया हुआ है, ये माइनस हो जाएगा, तो 3 का 2 में मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, ये √6 हो जाएगा। अब प्लस दिया है, देखिए कल ही हमने आपको बताया था परमेयीकरण किस प्रकार से करते हैं। 12 रूट, अगर रूट की वैल्यू नीचे में है तो ऊपर क्या करते हैं, ऊपर नीचे उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि नीचे रूट को हटाने के लिए। तो देखिए √6 से क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो 12/6 ये √6 रहेगा। 6 से 12 कटेगा तो 2√6 कितना आ जाएगा, 2√6 इतना आने वाला है। तो इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 12/√6 के स्थान पर 2√6 रख देंगे। इस प्रकार अब देखिए -√6 है, ये है, तो ये देखिए अब प्लस प्लस आप जोड़ दिए, 5 2 7√6, एक रूट 6 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 6√6। इस प्रकार हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 6√6 जो है करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए एक बार हम और आपको बताते हैं, दूसरा कलर ले। देखिए ब्लैक कलर से हम आपको बताते हैं तो किस प्रकार से करना है। सबसे पहले आप क्या कीजिए कि इनके रूट की वैल्यू जो है सेम करिए, तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे डायरेक्ट हमने कर दिया। देखिए 3 मल्टीप्लाई में दिया है, 4 - 2 है, तो मैंने 4 में 2 गया तो कितना आ गया, 2, तो 3 दूनी 6, तो यहाँ पे -√6 आ गया। अब ये 12√6 दिया है, 12/√6 दिया है, तो इसको परमेयीकरण किया। यहाँ पे देखिए परमेयीकरण करने के लिए अगर नीचे रूट रहता है तो उसको हटाने के लिए ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं √6 का। तो इस प्रकार इसका मान कितना आ गया, 2√6। तो यहाँ पे देखिए प्लस है, ये भी प्लस है और ये माइनस है, तो 5 2 7, 7√6 आया और एक √6 घट गया तो कितना आ गया, 6√6 आ गया। चलिए आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर देखिए दिया गया है कौन सा, ये 12वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12वां है, एक आदमी अपनी मासिक आय का 30% बचत करता है। यदि उसकी मासिक आय में 10% की वृद्धि होती है तो वह पिछली बचत से 20% अधिक करता है। उसके व्यय में हुई प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें दशमलव तक। तो देखिए इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। तो मान लीजिए कोई भी को 100 रुपये वो कमाता था, कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है, लेकिन वो खर्चा मासिक आय का 30% बचाता था। मतलब 100 रुपये कमाता था तो 30% मतलब उसको हम मान लिए 100% कमाता था तो 30% बचत करता था। तो खर्चा कितना करता था, वह 70 रुपये खर्चा करता था और 30% मतलब 30 रुपये बचाता था। अब क्या हुआ, यदि उसकी मासिक आय में 10% की वृद्धि हो गई, मतलब पहले वह 100 कमाता था, अब उसमें 10% की वृद्धि हुई, मतलब 110% हो गया। 100 करेंगे तो ये 0 कट जाएगा, तो मतलब अब 110 रुपये कमाएगा। कितना कमाएगा, तो अब वह 110 रुपये कमाता है। अब वो बोल रहा है कि उसके मासिक आय में तो 10% वृद्धि हुई, लेकिन पिछली बचत से वह 20% अधिक बचत करता है। मतलब वो पहले 30 रुपये बचत करता था, लेकिन अब वह 20% बचत अधिक बढ़ा दिया। तो देखिए 20% बराबर कितना होता है, तो 20% बराबर होता है 1/5। तो मतलब 5 से 1 ज़्यादा बचत कर रहा है। मतलब अभी क्या होगा, ये 6/5, मतलब 1 रुपये ज़्यादा बचत कर रहा है। 5 पे 1 रुपये की बचत ज़्यादा है, तो 6/5। तो यहाँ पे निकाल लीजिए 30 का, क्योंकि 30 पहले वाले बचत यहाँ दिया है ना, पिछली बचत से 20% अधिक बचत करता है। पिछली बचत कितनी थी, 30 थी, तो 30 का 6/5 निकाल लीजिए। अगर आपको इस प्रकार नहीं निकालना तो 30 का 20% निकालिए, जो आएगा तो 30 में जोड़ दीजिएगा। तो 5 से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 से 6 बार कटेगा तो ये हो जाएगा 36। कितना आ जाएगा, 36। मतलब पहले 100 रुपये कमाता था, 70 रुपये खर्च करता था, 30 रुपये बचाता था। अब वह 110 रुपये कमा रहा, 36 रुपये खर्चा कर रहा था। अब कितना बचत करेगा, देखिए बचत अब कितना करेगा, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा तो 6 जाएगा तो 4, और ये देखिए कितना हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा, 10 में 3 जाएगा 7। मतलब वह 70 रुपये पहले खर्चा करता था जब 100 रुपये कमाता था। अब जब 110 रुपये कमा रहा है तो 74 रुपये क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। तो इसमें पूछ रहा है कि बचत उसकी क्या बोल रहा है यहाँ पे, देखिए वह पिछली बचत से 20% अधिक बचत, उसके व्यय में, मतलब व्यय मतलब खर्चे में हुई प्रतिशत वृद्धि, मतलब उसके खर्चे में कितनी वृद्धि हुई। तो पहले 70 कमाता था, अब कितना कमा रहा है, मतलब बचा रहा है 74 रुपये। तो कितना है, 4 रुपये का डिफरेंस है। 4 रुपये किस पे, पहले 70, तो 70 को नीचे ले जाएंगे और प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 40। 40 में 7 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 40 में जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7 से 5 बार जाएगा, तो 7 से 5 बार जाएगा तो 7 ×
35, 35 तो 40 में 35 जाएगा तो कितना बचेगा 5, तो ये हो जाएगा हमारा 50। अब 7 का भाग देंगे तो 7 सत्ते कितना हो जाएगा, ये दशमलव लग जाएगा क्योंकि 40 बस है तो एक दशमलव लगेगा तो हो जाएगा 40, वो 50 हो जाएगा। तो 50 में 7 का जाएगा 7 सत्ते 49, फिर एक बचेगा तो इस प्रकार 1 होगा क्योंकि एक बार जाएगा। तो इस प्रकार इसका हमारा करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए 5.7, लगभग दिया है ठीक दशमलव के स्थान तक, तो 5.7% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए हमने किस प्रकार से निकाला। सबसे पहले वह 100 रुपये कमाता था तो 70 रुपये खर्च करता था, 30 रुपये बचाता था। अब वो 110 रुपये कमाने लगा तो उसकी बचत जो पहले की बचत थी उसमें 20% और बचत करने लगा। तो इस प्रकार कितना निकल के आया, 36 रुपये बचत कर रहा। तो खर्चा कितना करता होगा, 110 रुपये कमा रहा, 36 रुपये बचत कर रहा है तो 74 रुपये खर्चा करता था। तो पूछ रहा है पहले की खर्चे में और के खर्चे में क्या वृद्धि हुई। पहले 70 का बचत खर्चा करता था, अब 74, तो 4 का खर्चा किया और किस पर 70 रुपये पहले, तो 70 रुपये को नीचे पहले वाले को नीचे ले जाएंगे और प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, भुवन के वेतन में पहले 16% की कमी हुई और बाद में 25% की वृद्धि की गई, उसके वेतन में हुआ प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। ये आरआरबी ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका यह है कि आप रेशियो मेथड से आप कर सकते हैं। तो देखिए 16% बराबर क्या होता है, 16% बराबर होता है, ये आप निकाल लीजिए, चाहे 16/100 करेंगे तो इसको 4 से करेंगे तो 4 बार कटेगा, ये 25 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे माइनस होगा, इसलिए माइनस होगा क्योंकि वो कमी आ रही। तो 25 रुपये से कितना हो रहा है, उसका कमी हो रही 21 रुपये में। अब ये 25% की वृद्धि हो गई। 25% बराबर कितना होता है, तो 1/4 होता है। तो वृद्धि हो रही तो 4 से 5 होगा, तो मतलब ये कितना होने वाला है, रुकिए इसको हम लिख सकते हैं 4 से अब 5 हो रहा है। इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 चौका 100 होगा और ये कितना होगा 5 से एक बार, 5 से 10 मतलब 105 कितना हो रहा है 5, मतलब पहले 100 रुपये था अब कितना हो गया 105 रुपये बचा रहा था। इस प्रकार उसके वेतन में कितने परिवर्तन आया, वृद्धि हुई। तो पहले 100 रुपये कमाता था अब 105 रुपये, तो 5 रुपये की वृद्धि हुई किस पे, 100 रुपये पे और 100 से मल्टीप्लाई। तो इस प्रकार वृद्धि कितने की होगी, 5% की। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा 5% की वृद्धि होगी। फर्स्ट मेथड हमारी है, क्या करना है इसको रेशियो मेथड से। पहले 25 कमाता था तो रेशियो आ गया 4/25, तो इसको क्योंकि वो कमी हो रही तो 25 से 21 हो गया। अब कितना हो गया 4 से 5 हो गया, तो इसका गुणा किए तो 100 कमाता था अब 105 कमा रहा, तो 5 ज़्यादा कमा रहा किस पे 100, पहले 100 कमाता था 100 जो पहले कमाता था उसको नीचे ले जाएंगे तो कितनी वृद्धि हुई 5% की। चलिए हम इसको एक और मेथड से आपको बताते हैं किस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं। सक्सेसिव मेथड से आप इसको अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। देखिए अगर इसको आपको करना है तो क्या कर सकते हैं, a + b + a × b/100, इस प्रकार से भी आप करते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा। देखिए पहले 16% कमी हुई तो माइनस में 16% रखेंगे, फिर 25% क्या करेंगे प्लस, क्योंकि वो प्लस में है, फिर यहाँ प्लस लगाएंगे लेकिन यहाँ माइनस हो जाएगा, -16 × 25/100, इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। तो 25 में 16 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5 इधर बचेगा 4, 5 4 9, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। और ये देखिए माइनस है तो ये ऑलरेडी माइनस हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे माइनस और प्लस में क्या होता है माइनस, और माइनस और प्लस का गुणा क्या होता है माइनस होता है। 25 में 16 गुणा करेंगे तो 25 का 8 में गुणा करते हैं तो कितना होता है 200। 25 में 8 का कितना होता है, 25 चौका 100 और 25 अट्ठे 200। इसी प्रकार 16 बार है तो 200 दूनी 400, कितना हो जाएगा ये 400 हो जाएगा, 400 हो जाएगा। लेकिन 2 जीरो है तो यहाँ से 2 जीरो ऊपर दशमलव लग जाएगा दो संख्या के बाद। तो देखिए ये 4 होगा, 9 में 4 जाएगा तो कितना बचेगा ये 5, मतलब कितना होगा प्लस में आ रहा है तो इसलिए 5% की वृद्धि होगी। अगर यहीं माइनस में आता तो कमी होती, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 5% की वृद्धि। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, एक व्यक्ति ने कुछ फल 30 में से 14 की दर से खरीदे, उन्हें 20 में से 7 की दर से बेच दिया, उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा। यह भी आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है। देखिए इसको किस प्रकार से करेंगे, तो इसमें आप नीचे की जो वैल्यू है सेम कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। क्या होता है देखिए इसमें लाभ, प्रतिशत लाभ पूछ रहा है तो क्या करना है, देखिए 30 में से जो ऊपर प्राइज होती है उसको बटे में क्या करते हैं दर में रखते हैं, तो 30/14, इसको काट दीजिए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 15/7, मतलब वह इतने में खरीदता है और बेचता कितने में है, तो बेच रहा है वह 20/7 में। तो 7 सेम है। देखिए खरीदना मतलब कॉस्ट प्राइस, यह है सेलिंग प्राइस, एसपी दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, प्रतिशत लाभ का फार्मूला होता है कि इन दोनों को घटाइए, मतलब एसपी अगर लाभ हो रहा है, लाभ क्यों हो रहा है, देखिए दोनों का नीचे का सेम है,
सेम है। तो यहाँ पे देखिए 15 में 7 का भाग जा रहा है, तो 7 में 15 में 15 रुपये में 7 लोग को देना है तो कम पैसा आएगा। अगर 20 रुपये में ही 7 लोग को बांटना है तो ज़्यादा पैसा आएगा। तो इसलिए SP मतलब बेच रहा है, महंगा है यहाँ से। तो इसका क्या होगा, आप घटा दीजिए 20/7 माइनस 15/7, क्योंकि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है लाभ का फार्मूला। अपॉन में करेंगे, इसके बाद कौन सा जाएगा, CP नीचे जाता है, क्रय मूल्य नीचे जाता है, तो 15/7 हो जाएगा। और प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगला स्टेप क्या होने वाला है, देखिए इसको जब घटाएंगे तो 7 कैरी, तो 7 ही LCM आएगा दोनों का। तो 20 में से 15 जाएगा तो 5/7 बचेगा। यहाँ अपॉन में रहेगा, ये 15 रहेगा, ये 15 से 7 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 100 रहेगा। देखिए पहले का तीसरे से कटेगा तो 3, और दूसरे का चौथे से कटेगा। अब जो पहला होता है मल्टीप्लाई होता है, पहले का चौथे में मल्टीप्लाई होता है, जब मल्टीप्लाई करते हैं, और दूसरे का तीसरे में मल्टीप्लाई होता है। तो इस प्रकार ये कितना हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा ये 1/3, ये मल्टीप्लाई में 100 रहेगा। तो 1/3 कितना होता है, तो ये 33 सही 33% होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 33 सही 33%। तो 1/3 कितना होता है, तो 1/3 जो होता है वह 33.33% होता है। नहीं तो आपको करना है तो 100 आ जाएगा, क्योंकि 1/3 मल्टीप्लाई 100 है, तो 100 में 3 का भाग देंगे तो भी यही आंसर आने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर का देखिए क्वेश्चन है, एक विक्रेता 60% लाभ पर 3 रुपये में 15 नींबू बेचता है, उसने 1 रुपये में कितने नींबू खरीदे। ये RRB NTPC में शिफ्ट से थर्ड का आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको चलिए हम देखते हैं किस प्रकार से करते हैं। तो अगर मान लीजिए 100 रुपये में खरीदा और विक्रेता को लाभ हो रहा है 60% का, तो मतलब कितने में बेचा होगा, वो 160। देखिए यहाँ पे निकाल लीजिए, आपको नहीं बन रहा है तो 100 का 60% निकालेंगे तो मतलब 60% लाभ पर, तो मतलब कोई हर चीज़ 100 अपने आप में 100%, तो 160% उसको प्रॉफिट हुआ। तो 100 करेंगे तो ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो 160 मतलब कितना आ जाएगा, 100 का खरीदा 160 में बेचा, तब तो उसको 60% का बेनिफिट हुआ। अब देखिए 3 रुपये में 15 नींबू बेचता है, मतलब 3 रुपये में 15 रुपये जो होता है ऊपर रखें और दर नीचे रखें, तो कितना आ जाएगा। देखिए इसको हम 1 की वैल्यू निकालते हैं, तो 1 रुपये में 5 मतलब 1/5, मतलब वो 1 रुपये में 5 नींबू खरीदता है। कितने में, 1 रुपये में 5 नींबू वह बेचता है, क्योंकि दिया है ना 3 रुपये में 15 नींबू बेचता है, तो ये बेचने की दर है, मतलब ये SP है। ये SP कितना दिया है, 1/5, मतलब 1 रुपये में 5 नींबू वह बेच रहा है। तो टोटल यहाँ पे कितना बेच रहा है, 160 रुपये में बेच रहा है। तो इसका निकाल लीजिए टोटल कितने नींबू बेचे, तो 160 मल्टीप्लाई 5, तो 16 पंचे कितना हो गया, 80 मतलब 800, 1 जीरो बढ़ा दीजिए, तो मतलब उसने 800 नींबू बेच दिए। 800 नींबू बेचे कितने में, 160 रुपये में। तो अब देखिए अगर यहाँ पे दर पूछ रहा है वो कितने नींबू खरीदे थे, कितने नींबू खरीदे, 1 रुपये में कितने नींबू खरीदे, तो 1 रुपये की वैल्यू चाहिए। तो देखिए इसको क्या करेंगे, यहाँ पे 800 में अपॉन, यहाँ पे 800 रखना है तो रखिए, नहीं तो ऊपर क्या रखते हैं हम, पैसा रखते हैं, तो पैसे को रखेंगे 100/800। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, मतलब 1/8 हो जाएगा। तो इस प्रकार 1 रुपये में कितना नींबू, 8 नींबू उसने खरीदे थे। देखिए क्या करते हैं इसमें, जितना नींबू उसने बेचा उतना ही तो खरीदा होगा उसने। तो अगर 160 रुपये में 1 रुपये में वो 5 नींबू बेचता है, तो 160 रुपये में कितने नींबू टोटल बेचे होंगे, 800 नींबू बेचे होंगे। तब जितना खरीदा होगा उतना ही तो बेचा होगा। तो 100 रुपये में उसने कितना खरीदा था, 800 नींबू खरीदा था। तो हमने वो रुपये को ऊपर रखा, जैसे हमने यहाँ पर रखा रहा रुपये को ऊपर और दर को नीचे, तो इस प्रकार हमने 100 को ऊपर रखा और 800 नींबू को नीचे रखा, तो सब कट गया, 1/8 आ गया। तो मतलब 1 रुपये में उसने 8 नींबू खरीदे थे और बेचे कितने में हैं, तो 1 रुपये में 5 नींबू बेचे हैं। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर आ गया 8, यही पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। अगला क्वेश्चन है, देखिए 16वें नंबर का क्वेश्चन है, 3 की पावर 71 प्लस 3 की पावर 72 प्लस 3 की पावर 73 प्लस 3 की पावर 74 डॉट डॉट से विभाज्य है। ये RRB NTPC 8/1/2021 के शिफ्ट सेकंड का आया हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और वीडियो आपको कैसे लगी, अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको हमारे द्वारा लिए गए क्वेश्चन किस तरह से लगे। थैंक यू।